धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। 9 वर्ष के मौके पर आप देखेंगे पीछे हमारे जो सजावट हो रही है वो एक गुजरात की टीम है, वो पूरे मंदिर को सजा रही है, यानी कि बाबा महाकाल का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा तभी वो यहाँ तक पहुँची है। ये आप साफ तौर पर देखेंगे गुजरात से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा महाकाल की नगरी में आकर मंदिर को जिस तरीके से सजाया जा रहा है, साफ तौर पर उनका विशेष आशीर्वाद इन लोग को प्राप्त होगा तभी मंदिर की छत पर खड़े होकर, यानी कि कह सकते हैं कि पिता के कंधे पर बैठकर वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत, आप यहाँ तक आए और मंदिर को सजाने की आप पूरा यहाँ सजा रहे हैं, कितना क्या यहाँ पर लगाने वाले हैं, कितने रुद्राक्ष यहाँ पर होने वाले हैं? 5 लाख रुद्राक्ष से 11,000 डमरू से और अन्य जो सजावट के सामग्री है वो सब मिला के। हाँ, अलग कहाँ से आप लोग आए हैं? हम बड़ौदा गुजरात से आए। कितने लोगों की टीम यहाँ पर? 108 की टीम है। 108 लोग आप आए। कितने दिन हो गए आए हुए? हमको 3 दिन हो गए आए। 3 दिन ये लोग यहाँ पर हो गए। 108 लोग यहाँ पर, आप कल्पना करिए कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना भाव इनके अंदर होगा। और यहाँ पर आके बाइक से आए कुछ लोग, हमारे 51 जो है वो बाइक से राइडिंग करके आए हुए। क्या बात है। हाँ, और हम लोग कुछ इसमें देखो, ये सर जी हमारे बड़े हैं, बाइक से हम आए हैं, मतलब हमारा एक एनजीओ है जो मोटरसाइकिल राइडर्स का एनजीओ पूरा गुजरात में एक ही होगा। तो डमरूवाला फाउंडेशन जो हमारे ग्रुप का नाम है, हमने पिछले साल 2000 समझ लो एक दिन के बाद साल बदलने वाला है, ये 2025 में ही हमने श्रावण मास में केदार बाबा का भी रुद्राक्ष और डमरू से श्रृंगार किया था, जो आपने देखा हुआ था। तो आज हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मैं आपको यहाँ पे ही आ रहा हूँ। तो आपका 13 करने वाला 12 का 12 पूरा करेंगे जी। चलिए बहुत तो बाबा का जो आदेश है, तो हम बाइकर्स ही कर रहे हैं ये डमरू और रुद्राक्ष से महाकाल बाबा का श्रृंगार। इसके आगे जो ज्योतिर्लिंग बाबा बोलेंगे वैसे करेंगे। तो क्या है, एक सनातन की रुद्र के रथ पे सनातन की गूंज, जैसे हम सनातन संस्कृति अपनी लोग 31 मनाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, हम आज की युवा पीढ़ी को महाकाल बाबा के दरबार में लेके आए कि हमसे जुड़े हैं। अब हम जो टीम ऊपर खड़ी हुई है, हम अपने सहयोगी शैलेंद्र से कहेंगे कि वो हाथ उठाकर बाबा का अभिवादन करें। आप हाथ उठाकर बाबा का अभिवादन करें, पूरा देश आपको देखेगा। और ये दूसरा एक पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में, इनकी प्रतिज्ञा ये है। और ये हमारे साथ एक बलशाली पुरुष भी है, इनसे जानते हैं कैसे देखते हैं। आप भी बाइकर से? मैं भी बाइकर हूँ, मैं भी डमरूवाला फाउंडेशन का मेंबर हूँ। और प्रेरणा तो ऐसा है कि हम लोग केदारनाथ गए थे लास्ट ईयर, तो केदारनाथ में हमने फूलों से सजा हुआ केदारनाथ देखा था। हम 6ठे दिन में केदारनाथ में थे, तब हमने देखा कि फूल सब मुरझा गए और नीचे गिर रहे। तो तभी मैंने और मेरे भाई ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम कुछ अलग करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम महाकाल की सभी मंदिर को, जैसे कि ज्योतिर्लिंग जो मेन है, तो सभी ज्योतिर्लिंग को हम रुद्राक्ष और डमरू से सजावट करें। तो हमने संकल्प लिया था और एक ही साल में दूसरा शुरू हो गया और भगवान की कृपा से सही सब चल रहा है। जैसे संकल्प जैसे लिया था, तो एक शुभकामनाएं आपके लिए है, हम आपके साथ हैं। नारी शक्ति भी है पीछे, ये क्यों पीछे रहे भाई, कहेंगे पक्षपात किया है पुरुषों ने? नहीं किया, ये भी बाइक चला के आती है। आप भी बाइक चला के आते हैं? हाँ, पीछे बैठ के आते हैं बाइक? हाँ, मैं पीछे बैठ के आई हूँ। कितना बड़ा त्याग है और भगवान के प्रति समर्पण। इनके लिए कुछ भी चलेगा, भगवान के लिए तो सब कुछ यही तो है, इनका ही तो दिया हुआ है सब कुछ। ये सब हम लोग इतना कर पा रहे हैं, वो भी इनके आशीर्वाद के बिना कर पाते क्या? बिल्कुल ठीक है। ये 108 लोगों की टीम है और हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि जो इन श्रद्धालुओं ने अपने मन से सोचा है, निस्वार्थ भाव से सोचा है, बाबा महाकाल इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। रुद्राक्ष लगाने वाली तो करे ही करे, और इनके मन में जो भी मुराद हो, हमारी भी सिफारिश बाबा महाकाल ले ले, हमारा भी निवेदन आग्रह ले ले कि ये युवा है, ये नारी शक्ति है, ये हमारे साथ खड़े हैं। पूछे ये जितने भी लोग हैं बाबा महाकाल की सेवा में हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसी उम्मीद है कि बाबा के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। बाबा महाकाल सभी की झोलियां भरती है और मनोकामना पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अरविंद चौहान, उज्जैन। और नए साल के पहले देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 लाख और वृंदावन में 4 लाख भक्त मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की 3 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। यूपी की तीर्थ नगरी काशी, मथुरा और अयोध्या में साल 2025 के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। वाराणसी में सुबह की आरती देखने करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। हालांकि आम दिनों में यहां 5 से 10 हजार लोग जुटते हैं। वहीं मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के एरिया को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। गलियों में करीब 2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। अयोध्या में भी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इस समय करीब 2 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। अयोध्या में रामलला की वेशभूषा में महाराष्ट्र से बच्ची पहुंची। वेदिका ने कहा, डोरेमोन और पोकेमोन छोड़कर सनातन को आगे बढ़ाओ। काशी में बाबा के दर्शन को करीब 3 लाख और वृंदावन में 4 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ के होटल भी फुल हो चुके हैं। होटल का किराया भी 30% तक बढ़ गया है। वृंदावन में भारी भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से न आने की अपील की। गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी, मथुरा और अयोध्या की। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में और बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का रूप है और बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आकर के। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शाम को और यहाँ नया साल मनाएंगे अयोध्या में। गुरु वंदन करो सिय दास, विपल प्रेम निज नेम सो बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास सिय दास को जीवत है मुख चाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाँव। गुरुदेव बलिहारी, जो गोविंद दियो मिलाए। अयोध्या में